प्रणाम हरिओम मित्रों। देखो, हम महाभारत की कथा पढ़ते हैं तो महाभारत की कथा में आता है कि अपने जीवित अवस्था में धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पे गए। तो मतलब धर्मराज जी का हम चरित्र पढ़ते हैं ना, तो वास्तविक रूप से हमें समझ आता है कि भाई धर्म किसे कहते हैं। कथा आती है कि भाई जब यक्ष के प्रश्नों की कथा आती है, तो जब चारों भाई पहले वहां गए पानी पीने, तो चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया यक्ष ने। तो फिर धर्मराज स्वयं गए, तो धर्मराज से यक्ष ने कुछ प्रश्न किए, तो धर्मराज ने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुए, कहा भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम अपने एक भाई को जीवित कर दो। तो धर्मराज जी क्या कहते हैं, देखिए आप धर्म की मतलब ऐसी जो आपको जो उदाहरण सदियों में नहीं दिख सकता। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं कि हे यक्ष, हे भगवान, अगर आप चाहते ही हो कि मेरे एक भाई को जीवित कर दो, तो सभी भाई मेरे लिए बराबर प्रिय हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कम है या कोई ज्यादा है, लेकिन धर्म की बात क्या है। मेरी मेरी दो माँ हैं, एक कुंती, एक माँ माद्री। तो कुंती का तो मैं पुत्र हूं जो जीवित हूं, और माँ माद्री के जो पुत्र हैं मेरे, उनमें से आप जो है नकुल को जीवित कर दीजिए। तो मतलब देखो कितनी बड़ी बात है। उस समय महाभारत का युद्ध होना बाकी था। तो मतलब एक सामान्य या सामान्य से ऊपर सोच का व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई मुझे महाभारत का युद्ध करना है और हमने द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है और दुर्योधन के शासन से मुक्त करना है। तो जो हस्तिनापुर है या जो भी दुर्योधन का शासन है, उसको दुर्योधन के शासन से मुक्त करना है। तो उसके लिए तो मुझे युद्ध जीतना पड़ेगा ना। और युद्ध जीतने के लिए युधिष्ठिर को क्या चाहिए थे? युद्ध जीतने के लिए या तो उसको भीम को जीवित करना था या अर्जुन को जीवित करना था। बिना उनके तो युद्ध जीता नहीं जा सकता था ना। लेकिन इन सबको भूल के युधिष्ठिर क्या बोल रहा है कि भाई धर्म पे अड़िग हैं और धर्म की बात कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी दो माँ है तो मेरी दूसरी माँ के बच्चे भी जीवित होने चाहिए। तो देखो इतने मतलब धर्म की कितनी शक्ति थी उनके भीतर ना, कि अपने धर्म को त्यागना नहीं किसी भी स्थिति में। अब देखो एक कथा और आती है, तो जब गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ लिया, तो तब क्या है, तब युधिष्ठिर के पास जब खबर पहुंची कि भाई जो है दुर्योधन को तो पकड़ लिया गया है, तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं भीम और अर्जुन को कि वो है तो हमारा ही भाई, अगर हमारा दुश्मन भी है तो क्या है। तो धर्म ये कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म ये कहता है कि वह हमसे युद्ध चाहता है, हमें जीवित नहीं देखना चाहता, हमसे द्वेष है उसके मन में, लेकिन है तो हमारा भाई, है तो हमारा छोटा भाई ना, मेरा छोटा भाई है, तो उसको बचाना ही मेरा धर्म है। तो तब क्योंकि भीम को तो गुस्सा आ गया कि भाई दुर्योधन जिसने आपकी हमारी पत्नी के साथ, द्रौपदी के साथ ऐसा काम किया, उसको भी आप बचाना चाहते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा धर्म कहता है कि है तो मेरा भाई, तो उसको बचाना मेरा अभी धर्म है। तो फिर भीम और अर्जुन गए और वहां उनको बचा दिया। तो मतलब धर्मराज जी का हम जब चरित्र पढ़ते हैं ना युधिष्ठिर का, तो हमें समझ आता है कि वास्तविक रूप से धर्म किस स्तर पर धर्म को निभाया जाता है। अब जब वो जो पूरे महाभारत के युद्ध में बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही थी, लेकिन वहां भी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना धर्म नहीं त्यागा। बस एक घटना ऐसी घटी कि आज जब तक द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं तो युद्ध का परिणाम नहीं आ सकता, क्योंकि द्रोणाचार्य जैसा महारथी तो कोई है ही नहीं युद्ध में, और सब उनके शिष्य ही है ना द्रोणाचार्य जी के। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई द्रोणाचार्य जी को मारना है, तो पूरी प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग क्या की, तो फिर जब अश्वस्थ द्रोणाचार्य जी के सामने जाते हैं पांडव, तो उनको कहते हैं भाई द्रोणाचार्य जी को कि अश्वस्थामा मारा गया। तो अब द्रोणाचार्य जी को यकीन नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा भाई अश्वस्थामा मारा जा ही नहीं सकता, अश्वस्थामा नहीं, अश्वस्थामा को भीम ने मार दिया। तो जब सबने बोला, लेकिन द्रोणाचार्य को भरोसा नहीं आया कि नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन अब उन्होंने बोला कि भाई आप युधिष्ठिर, मतलब उनकी बात का आप सोचिए ना कि युधिष्ठिर अगर आप बोलो, क्योंकि यदि आपने बोल दिया तो इसका मतलब ये बात सत्य है। मतलब व्यक्ति आंख बंद करके उस युधिष्ठिर की बात जो बोल दी तो मतलब सत्य ही होगी। तो जब युधिष्ठिर ने बोला अर्ध सत्य कहो या अर्ध झूठ कहो कि भाई अश्वस्थामा तो वास्तव में मारा गया, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, और ये हल्के बोला, उन्होंने बहुत हल्के बोला, वह एक हाथी था। तो बस जैसे ही अश्वस्थी ने तो बहुत दुखी हो गए कि अश्वस्थामा मारा गया, और जैसे ही उन्होंने शस्त्र त्यागे वैसे ही उनका मार दिया गया। तो यह कथा है। तो मतलब इस कथा से हमें समझ आता है कि वास्तविक रूप से युधिष्ठिर धर्म के प्रति कितने निष्ठावान थे, और धर्म के प्रति इतने निष्ठावान होने पर ही वह जीवित ही स्वर्ग गए।